वो एक बोतल में तिलचट्टा डालती है जिसमें पहले से ही एक मकड़ी कैद होती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है कुछ अजीब होता है। तिलचट्टा और मकड़ी दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। हैरान शार्लेट ने बोतल उठाकर ध्यान से देखा, तब उसने पाया कि मकड़ी ने बोतल की कैप पर जाल बुन लिया था और उसका आकार अचानक दोगुना हो चुका था। ये बिल्कुल डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के खिलाफ था, क्योंकि मकड़ियों को बड़ा होने में हफ्तों से लेकर सालों का वक्त लगता है, लेकिन ये तो पल भर में बदल गई। अब शार्लेट को शक हुआ और उसने दोबारा टेस्ट करने का सोचा। वो फिर से एक और तिलचट्टा पकड़ लाती है। सावधानी के लिए उसने बोतल के मुंह पर कागज लगा दिया ताकि मकड़ी बाहर ना निकल पाए। इस बार मकड़ी ने तिलचट्टे को बिजली की तेजी से पकड़ लिया और तुरंत निगल लिया। ये देखकर शार्लेट दंग रह गई, लेकिन असली झटका तो उसे तब लगा जब मकड़ी ने उसकी मोबाइल से बजती हुई बिल्ली की म्याऊं की आवाज हूबहू निकालकर दोहरा दी। फिर उसने मजाक में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई और मकड़ी ने वैसी ही आवाज निकाल दी। यानी अब वो सिर्फ खा पी कर बड़ी ही नहीं हो रही थी, बल्कि आवाजें भी कॉपी करने लगी थी। लेकिन शार्लेट को अभी भी इस मकड़ी की खौफनाक ताकत का अंदाजा नहीं था। रात को सोने से पहले उसने बोतल को टेबल पर रखा और सो गई। उसके पिता कमरे में आए और बोतल देखी। हालांकि उन्हें बेटी की नई पेट देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से तिलचट्टे से तो मकड़ी रखना बेहतर था। लेकिन रात गहरी होते ही मकड़ी ने खौफनाक काम किया। उसने धीरे धीरे बोतल का ढक्कन खुद घुमाकर खोला और बाहर निकल गई। खुशकिस्मती से उसने शार्लेट को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई और घर के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच गई। अब वहां उसे पहला शिकार मिल गया, एक रंग बिरंगा तोता जो खुशी खुशी नाच रहा था। तोता कुछ समझ पाता इससे पहले ही मकड़ी ने उस पर झपट्टा मारा, पल भर में उसे जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह शार्लेट के माता पिता डिसन और उसकी पत्नी घर के काम में लगे थे कि अचानक ऊपर से चीख सुनाई दी। जब वे भागकर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तोते की हालत बहुत भयानक थी। उसका पूरा शरीर फट चुका था और अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उसके सारे अंग प्रत्यंग पूरी तरह से खा लिए गए थे और ये सब देखकर पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग पड़ोसी भी डर से कांप उठी। तोते की मौत के बाद अब पूरा मोहल्ला दहशत में था। सबको लगने लगा कि शायद घर में खतरनाक कीड़े घुस आए हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत एक्सटर्मिनेटर, कीड़े मारने वाला, लाओ हेई को बुलाया। लाओ हेई ने पूरा घर छान मारा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसे कहीं भी कीड़े मकोड़े नहीं मिले। जब वो जाने ही वाला था तभी उसकी नजर वेंटिलेशन डक्ट के एक छेद पर पड़ी। अपना तजुर्बा लगाकर उसने अंदाजा लगाया कि शायद जिसने तोते को मारा है वही इसी वेंट से अंदर आया होगा। उसने तुरंत वेंट खोला और जांच शुरू की। उसे शक हुआ कि ये कीड़े नालियों और पाइप्स के रास्ते से पूरे अपार्टमेंट में फैल सकते हैं। इसलिए उसने सलाह दी कि पूरे बिल्डिंग को डिसइंफेक्ट, कीटनाशक छिड़काव किया जाए। पड़ोसी जो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे तुरंत मान गए। उधर शार्लेट को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वो हमेशा की तरह कुछ तिलचट्टे पकड़ लाई और अपनी पेट स्पाइडर को खिलाने लगी, लेकिन तभी उसके कपड़ों से एक अजीब ब्रेन पैलेट गिरा। वो लुढ़कते लुढ़कते बोतल के पास जा पहुंचा। जैसे ही वो टुकड़ा बोतल के करीब पहुंचा, अंदर की मकड़ी अचानक बेचैन और गुस्सैल हो गई। शार्लेट ने फौरन वो पैलेट उठाया और तभी बोतल के अंदर की मकड़ी फिर से शांत हो गई। ये देखकर वो हैरान रह गई। उसने पैलेट को ध्यान से देखा और देखा कि बोतल पर जमा स्लाइम धीरे धीरे गलने लगा था। यानी ये दिमाग का टुकड़ा मकड़ी पर किसी रहस्यमयी असर डाल रहा था।